अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदुल्लाहि अलल जमाअ। मोहतरम सामीईन, सबसे पहले आज के इस कामयाब तरीन इज्तिमा के इनेकाद पर और इसकी कामयाबी पर मैं और आप सब अल्लाह वहदहू ला शरीक का शुक्र बजा लाते हैं, जिस ज़ात ने हमारे इस प्रोग्राम को कामयाबी नसीब फरमाई। फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपने अमीर मरकज़िया शेखुल कुरान, शेखुल तफसीर, शेखुल हदीस, जामिउल माकूल वल मनकूल हज़रत मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी साहिब हाफिज़हुल्लाह और जामिया बदरुल उलूम हम्मादिया के मोहतमिम हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद यूसुफ साहिब और उनकी तमाम रुफ़क़ाए कार और मजलिस मुंतज़िमा जामिया बदरुल उलूम हम्मादिया और मजलिस आमिला इशाअतुत तौहीद व सुन्ना पंजाब, इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनकी मेहनतों से कामयाब तरीन प्रोग्राम आज हो रहा है। और फिर मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ आप तमाम अहबाब को जो अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी जान माल वक्त खर्च करके यहाँ तशरीफ लाए। इसके बाद तकरीर आप सुबह 10 बजे से सुन रहे हैं और वैसे भी मेरा मिजाज भी खतीबाना है ही नहीं। मैंने चंद मुतफर्रिक और ज़रूरी बातें आप हजरात की खिदमत में पेश करनी है। इंतहाई तवज्जो के साथ उन बातों पर अमल करने की दरख्वास्त है। नंबर 1, सबसे पहली बात, आज हम जो यहाँ जमा हैं ये बिखरे मोती नहीं है, ये सिल्कुल मरवारीद है। जमात कहते हैं एक खास सोच, खास फिक्र के साथ, एक खास मिशन के लिए, एक खास तरीक़ाकार के साथ एक अमीर की इमारत और क़यादत में काम करने को। इस एतबार से हमारी जमात इशाअतुत तौहीद व सुन्ना खास मिशन, खास तरीक़ाकार और खास एक प्रोग्राम, खास फिक्र के साथ अपने अमीर मरकज़िया शेखुल कुरान वल हदीस
मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी हाफिज़हुल्लाह उनकी इमारत में काम कर रही है। अमीर के बगैर कोई आदमी ये समझे जमात है, उसको जमात नहीं कहा जाता। अगरचे फिक्र भी एक हो, अगरचे सोच भी एक हो, अगरचे तरीक़ाकार भी एक हो, अगर अमीर नहीं है तो उसे जमात कतन नहीं कहा जाएगा। मेरी दरख्वास्त है, आप आज मामूली वक्त नहीं, ये चौथा साल है और तीसरा हमारा सालाना इज्तिमाए आम पंजाब है। अब मेरी दरख्वास्त है, ये ला इलाहा उलाए वला इलाहा उलाए वाली पॉलिसी को छोड़ दो। जमात के साथ मिलकर काम करने को बायस फख्र समझो और अपनी शहादत समझो। और हमारे वो अहबाब जो बज़ाहिर जमात के अंदर इख्तिलाफ और इंतशार का जरिया बने हुए नजर आते हैं, हम दर्द दिल के साथ गुजारिश करते हैं, जमात का मफहूम समझकर अमीर मरकजिया की इमारत और क़यादत में आ जाओ और जमात का काम करो। हमारी उनके साथ कोई नाराजगी नहीं, बस हमारा और उनका जो मामला है इसके मासवा और कोई हकीकत नहीं। वो ये है, हम दुआ लिखते रहे, हम दुआ लिखते रहे। कभी हमने वहदतुल मदारिस की दुआ लिखी, कभी हमने इशाअतुत तौहीद को मुनज़्ज़म करने की दुआ लिखी, कभी हमने इशाअतुत तौहीद के पंजाब में इज्तिमाआत करने की दुआ लिखी। हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। नंबर 2, दूसरी बात, जमात को चलाने के लिए एक लाहे अमल होता है और उसकी तफसील किए बगैर इतना कहूंगा कि हर जिले के अंदर मजलिस आमिला और मजलिस शूरा के इजलास पाबंदी के साथ किया करें। हर महीने हर जिले में मजलिस आमिला का इजलास हो और हर जिले में 2 महीने के बाद मजलिस शूरा का जिली इजलास वो जरूर हो। जमात में तब मजबूती और इस्तेहकाम आएगा। और जिस जिले में कमजोरी हो, मेरी दरख्वास्त है, अगर जमात के साथ मोहब्बत है, अगर जमात की कदर है, तो मेरी मजलिस आमिला को आगाह किया जाए कि फला जिला में काम नहीं हो रहा, ताकि हम वहां सुस्ती को और कायली को और गफलत को दूर करने का इंतजाम कर सके। नंबर 3, तीसरी बात है मंशूर। हमारा मंशूर है इशाअत तौहीद व सुन्नत और इसका निसाब, मेयार, कसवटी वो है रब का कुरान। अल्लाह के कुरान के दुरूस का एहतमाम करो। बैठकों में
घरों में, मस्जिदों में, हर सतह पर जो बार बार मैं तरबीती प्रोग्रामों में ऐलान किया करता हूं, पूरी तफसील बताता हूं, उसके मुताबिक मेरे प्यारों, दस्तूर के मुताबिक हमारा जो मंशूर है कुरान करीम, कुरान के दुरूस का खूब एहतमाम करो और कुरान के दुरूस के जाल बिछा दो। और उसके लिए मैं एक तरीका जरूरी समझता हूं। आप जहां भी दरस दें, बैठक में, किसी के घर में, किसी की हवेली में, किसी के डेरे पर, मस्जिद में, हर जगह दरस दें और कम से कम दरस का दौरानिया 1 घंटा होना चाहिए। एक ताकि कोई बात आदमी समझा सके, 1 घंटे का दौरानिया दरस का होना चाहिए। और दूसरी चीज, जब दरस मुकम्मल हो जाए उसके बाद 5 से 7 मिनट अपनी जमात इशाअतुत तौहीद व सुन्नह का तारुफ उन शुरकाए दरस के सामने जरूर जिक्र किया जाए कि मैं किस जमात का फर्द हूं और हमारी जमात का क्या मिशन है। अपनी जमात का नाम भी उन्हें याद करवाएं और अपनी जमात का काम और मिशन भी उन्हें याद करवाएं। दरस के बाद 5 से 7 मिनट अपनी जमात का नाम उन लोगों के ज़हन में बिठाएं। अब इसको अंडे के खोल से अपनी जमात के नाम को बाहर निकाला जाए और आवाम को इससे मुतारिफ करवाया जाए। तीसरी चीज, उसी दरस का हिस्सा कि उसके बाद 10 से 15 मिनट सवाल और जवाब की नशिस्त हो। लोग सवाल करें और हमारा जो मुदर्रिस होगा वो उसके जवाबात दे। नंबर 4, चौथी दरख्वास्त कि अपनी जमात को इफ्तिराक से, इंतशार से, खलफशारी से, दस्त बस्ता आपसे मुल्तमिस हूं, अपनी जमात के अंदर इज्तिमाइयत में रखना न आने दें। अपनी जमात के इत्तेफाक और इत्तेहाद को कायम दायम रखें। ऐसा कोई कौल फैल हरगिज़ न करे कि जिससे जमात के अंदर इज्तिमाइयत में ज़ौफ़ आए और कमजोरी आए और जमात में वह इंतशार और खलफशारी पैदा हो। ऐसा कोई इक़दाम, कोई कौल, कोई फैल हरगिज़ न करे। खुसूसन फुरूई मसाइल, गैर जरूरी मसाइल, उनको अहमियत देकर आपस में लड़ाई झगड़ा करना, गुस्से हो जाना, इफ्तिराक पैदा करना, ये तो फलां उस्ताद का शागिर्द है, ये फलां ग्रुप वाला है। मेरे प्यारों, जमात के साथ मोहब्बत करो। गैर जरूरी मसाइल की वजह से और फुरूई मसाइल की वजह से जिनका मकाम चार दीवारी के अंदर तहकीक है, चार दीवारी के अंदर रिसर्च है, उन मसाइल को स्टेज पर लाकर, अवाम के सामने लाकर, चौकों चौराहों में लाकर अपनी जमात के अंदर इंतशार हरगिज़ पैदा ना करे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाना में आपको एक इलाके के गवर्नर ने इतला दी कि हमारे इलाके में फला आदमी गैर जरूरी मसाइल को छेड़कर और इख्तिलाफ पैदा करता है, हमारी जमात के इत्तेफाक और इत्तेहाद को
पामाल करना चाहता है। हजरत उमर ने कहा रजी अल्लाह तआला अन्हु, उसे मेरे पास भेजो। जब भेज दिया गया, आपने तहकीक कर ली। तहकीक करने के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया इसे लिटाओ और इसकी जरा मुरम्मत करो। छड़ी से मुरम्मत की गई, जिस्म लहू से फटने के करीब हो गया। फरमाया छोड़ दो। फिर जेल में भेज दिया और फिर कुछ मुंतमिल हो जाने पर बुलाया गया। कहा फिर इसकी पिटाई करो। उसी तरह किया गया। फिर कहा गया अब इसे जेल ले जाओ। जेल ले जाया गया। मुंतमिल होने के बाद फिर लाया गया। कहा फिर इसको लिटाओ और मारो इसको। ये हमारी जमात की कुव्वत और इत्तेहाद में रखना अंदाजी करना चाह रहा है। वो कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, मैं आपसे अर्ज करता हूँ अगर आपने मुझे मारना ही है, सिसका कर मुझे न मारिए, मुझे एक दफा ही मार दे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आइंदा हमारी जमात में इस तरह इफ्तिराक और इंतशार वाले मसाइल गोया के छेड़ कर हमारी इज्तिमाइयत को खराब करोगे। जब वो तौबा ताइब हो गया तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने माफ कर दिया। इसलिए मेरी गुजारिश है कि ऐसे मसाइल की वजह से जो फुरूई मसाइल है और गैर जरूरी मसाइल है और चरदीवारी के अंदर के तहकीकी मसाइल है, वहां अपनी तहकीक जारी रखे, मगर स्टेज पर लाकर, चौकों चौराहों में लाकर, जलसों में लाकर, इज्तिमाआत में लाकर खबरदार इशाअत तौहीद व सुन्नह की इज्तिमाइयत को कोई नुकसान पहुंचा। नंबर 5, पांचवी चीज, इससे पहले यहाँ हमने अपनी जमात को पंजाब में मुनज़्ज़म करना शुरू किया। अब अगला कदम हमने तलबा तौहीद व सुन्नत पंजाब के क़ियाम का फैसला अज़म बिल जज़म के साथ कर लिया है। अब इंशाअल्लाह यहाँ पंजाब में तलबा तौहीद व सुन्नत भी होगी और ये फैसला 3 वजह से किया है। नंबर 1, इशाअत तौहीद की अफरादी क़ुव्वत को मजबूत करने के लिए। नंबर 2, हमारे क्या जवान कहूँ या नौजवान कहूँ, अगर जवान कह दूं, क्योंकि अगर नौजवान कह दिया कोई और नाराज ना हो जाए, तो हमारे पास असल में है भी जवान ही है। नौजवान तो बस बंदेशा साहब ही हमारे पास, या हमारे हकीम शमसुल्लाह साहब है। दूसरी वजह, मेरा इशाअत तौहीद का जवान वो जाया हो रहा था। वो अपनी तंजीमी सलाहियतें बरूए कार लाने के लिए मुख्तलिफ जमातों का सहारा ले रहा था। मेरे पास बेशुमार इसके शवाहिद मौजूद हैं। मेरा दिल दुख रहा था, जवान मेरा है, नजरिया मेरा रखता है मुवक्किदीन का, मगर वो तंजीमी सलाहियत भी रखता है और वो और जगह इस्तेमाल हो रही है। क्यों ना हम एक प्लेटफार्म दे दे जो हमारे अमीर मरकजिया ने बाकी 3 सूबों में दिया हुआ है। अल्लाह के फजल से अब वही हमने पंजाब के अंदर भी कायम करने का अज़म बिल जज़म कर लिया है। और तीसरी वजह यह है कि तौहीद और सुन्नत की इशाअत का नूर फैलाने के लिए
दो तारे जरूरी हैं, एक गर्म और एक ठंडी। ये देखे बल्ब जल रहे हैं ना, इसके पीछे दो तारे हैं, एक गर्म और एक सर्द। हमारे अकाबिर, हमारे बुजुर्ग, वो साहिब इल्म, साहिब तकवा, साहिब तजर्बा होते हैं और जवानों के अंदर काम करने की सलाहियत जोश वाली होती है। जहां पॉलिसी अकाबिर की हो, जहां क़यादत अकाबिर की हो, जहां सोच अकाबिर की हो, जहां फिक्र अकाबिर की हो, जहां तदब्बर अकाबिर का हो और काम करने वाला जवान हो, फिर इशाअत तौहीद का पंजाब के अंदर गलबा होगा इंशाअल्लाह। इन तीन वजूहात से हमने फैसला कर लिया और मैंने कमेटी बना दी 3 साल के लिए, जो तलबा तौहीद सुन्नत को पंजाब में मुनज़्ज़म करेगी। हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद सिद्दीक आजाद साहब हाफिज़हुल्लाह, उनकी सरबराही में। दूसरे साथी है हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उस्मान साहब और तीसरे साथी हैं हजरत मौलाना कारी अताउर रहमान मदनी साहब। ये 3 आदमियों की कमेटी इस पंजाब के अंदर इंशाअल्लाह तलबा तौहीद व सुन्नत को मुनज़्ज़म करने का काम करेगी। और इसके लिए हमने पंजाब की शूरा और पंजाब की आमला बनाने का फैसला कर लिया है। 4 दिसंबर बरोज जुमेरात सुबह 9 बजे लाहौर जामिया ज़ियाउल उलूम बेगमपुरा के अंदर इजलास होगा और उस इजलास में मेरी पंजाब की मजलिस आमिला और ये कमेटी जो मेरी मजलिस ही का हिस्सा है, ये कमेटी और मजलिस आमिला इंशाअल्लाह 4 दिसंबर को तलबा तौहीद सुन्नत पंजाब की आमिला भी बनाएगी और पंजाब की तलबा तौहीद सुन्नत की शूरा भी बनाएगी। और इसके लिए तमाम जिला के जिम्मेदार, हर जिली जिम्मेदार, नाज़िम और अमीर, उनसे मेरी गुजारिश है कि हर जिला से इज्तिमा से फारुग होने के बाद 2-3 दिन के अंदर ही आपने हर जिला से हमें 4 से 6 आदमी तलबा तौहीद सुन्नत के लिए देने हैं, जो आलिम हो, साहिब राय हो, साहिबुर राय हो और जमाती मिजाज और काम को जानने वाला हो, ऐसी सलाहियत रखने वाला हो और उसकी उम्र 30 से 35 साल हो, क्योंकि उससे ऊपर फिर नौजवान शुरू हो जाते हैं। तो हमें सिर्फ जवान चाहिए, नौजवान नहीं चाहिए। तो 30 से 35 साल की उम्र हो, इस तरह के अहबाब आपने हाफिज सिद्दीक साहब आपसे, इनको मैंने इज्तिमा खत्म होने के बाद, आप जी कितने दिन की छुट्टी दी है? 3 दिन की। मैंने कहा 1 से रोजा आराम में लगा दो। ये 1 से रोजा क्योंकि बड़ी मेहनत की है, थके हुए हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। अगर मेरे पास अजर का इख्तियार होता तो मैंने बोरे भर भर कर देता, लेकिन अजर मेरे अल्लाह ने देना है। मा असअलुकुम अलैहि मिन अजरिन इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। तो 3 दिन के बाद ये आपसे राब्ते में फिर रहेंगे। इनको आपने पहले से तैयार हो, हर जिला से 4 से 6 आदमी इन शराइत के मुताबिक जो मैंने आपको बताई हैं आपने देने हैं। और कायम होने वाली तलबा तौहीद व सुन्नत, उनके
आज ये नजर करना चाहता हूं, खिरद को गुलामी से आजाद कर, खिरद को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। वो काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, वो काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नंबर 6, छठी बात, हमारे अमीर साहब, अमीर मरकजिया, जहां उनके और बड़े कारनामे हैं, लेकिन मैं सिद्ध के दिल से ये कहता हूं, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, इन्होंने हमें जो वहदतुल मदारिसिल इस्लामिया की शक्ल में एक नेमत अता की है और एक एहसान किया है, इसका बदला हम नहीं चुका सकते। ये ऐसा काम है इंशाअल्लाह ये ता क़यामत रहेगा। और वहदतुल मदारिसिल इस्लामिया ये जमात के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है। मेरे प्यारों, मेरी आपसे दरख्वास्त है, पंजाब के अंदर वहदतुल मदारिस को मजबूत बनाओ। नंबर 7, सातवीं बात, मेरी जमात के जवान और नौजवान इतने बेहतरीन खतीब हैं। आज मैं इस पोजीशन में था कि मैं हर जिला से अपनी जमातों के, अपनी जमात के खतीबों की फरिश्त पेश करूं, मगर वक्त बहुत ज्यादा हो गया। अब फरिश्त पर तो मैं नहीं जाता, लेकिन इतना कहूंगा, पंजाब के तमाम जिली जिम्मेदारों को अब आप अपने नए खुतबा को मौका दे और इनको अपने जिले में मुतारफ करवाए, दूसरे जिलों में मुतारफ करवाए, ताकि हमारे खतीबों की लाइन लग जाए और हर जगह हमारा एक से एक खतीब मौजूद हो। लिहाजा जो हमारे कई पुराने खतीब हैं, बेचारे बूढ़े भी हो गए, थक भी गए, बीमारियां भी साथ होती हैं, अवारिस भी होते हैं, तो कब तक उन्हीं को घसीटते रहोगे? जरा खुद कफील भी बन जाओ। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है और हुक्म मालिए दरख्वास्त है, हुक्म दरख्वास्त भी है, हुक्म भी है। दरख्वास्त और हुक्म दोनों को जमा इसलिए किया, डिक्टेटरशिप न समझ लेना। अमीराना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कह रहा हूं कि नए नौजवान और जवान खतीबों को मुतारिफ करवाओ अपने इलाके में, दूसरे जिलों में। वमा तौफीकी इल्ला